Hello guys, welcome to our channel, The Meticulous. So today we are going to discuss about the chapter The Tsunami of class 8th book Honeydew. We will discuss the summary of the chapter in Hindi. So my name is Lokirti. Let's start the video. ठीक है, ये कहानी कहाँ की है? इस भाग में हमें महत्वपूर्ण और प्रेरणा घटना मिलती है। ये वह घटनाएं हैं जो घटी हैं भारत के कुछ भागों को जिन्होंने तबाह कर दिया है। कहाँ की ये कहानी? अंडमान निकोबार की। ये कहाँ है? हमारे द्वीप से। ठीक है, पहली कहाँ की है? इग्नेशियस के बारे में है। ठीक है, पहली कहानी इग्नेशियस के बारे में है। भूचाल का एहसास कर उसकी पत्नी उसे प्रात 6 बजे जगा देती है। भूचाल मतलब थोड़ी ऐसे जमीन का हिलना, थोड़ी सी अनयूजुअल सी मूवमेंट होना जमीन की। ठीक है, तो उसका एहसास हुआ उसकी बीवी को। उसने क्या करा, उन्हें 6 बजे की सुबह उठा दिया। भूचाल से बचने के लिए इंगेंसियस ने टेलीविजन को जमीन पर रखा। चेक करने के लिए क्या करा उन्होंने, टेलीविजन को जमीन पर रखा कि सच में जमीन हिल भी रही है, ऐसा कुछ हो भी रहा है मूवमेंट, या मुझे सिर्फ ऐसा जस्ट मुझे अजम्पशन हो रही है मेरी। ठीक है, उन्होंने ज़मीन पे रखा, फिर तो सच में हिल रहा था। तो फिर क्या हुआ, फिर उनकी पूरी फैमिली, सारे सदस्य क्या हुआ, बाहर दौड़े कि भूचाल आ रहा है, भूचाल आ रहा है। जब भूचाल के झटके बंद हुए तब उन्होंने देखा कि समुद्र में तूफान देखा। पहले तो भूचाल हो रहा था, तो उन्होंने भूचाल देखा तो वो घर से बाहर भागे। फिर क्या देखा उन्होंने, जब भूचाल बंद हुआ तो तूफान उठा समुद्र में। समुद्र में क्या हुआ, तूफान उठा। इससे वो भ्रमित हो गए, बहुत ज़्यादा डर गए कि ऐसा समुद्र में तूफान आने लग रहा है। वह दौड़े, परंतु विपरीत दिशाओं में। ऐसा नहीं कि अगर समुद्र की तरफ समुद्र में अगर इधर वो हो रहा है, तूफान आ रहा है, तो वो इधर ही दौड़ेंगे। नहीं, दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। वो बचने के लिए तो अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएंगे ना। तो वो कहाँ गए, समुद्र से उल्टी डायरेक्शन में गए, अपोजिट विपरीत दिशाओं में गए। उसकी पत्नी बह गई। फिर जब सुनामी, जब तूफान आ रहा था, तो उसकी पत्नी क्या गई, पानी में बह गई। उसके दोनों बच्चों भी उस पत्नी के पिता और भाई के साथ बिछुड़ गए। मतलब उसकी सारी फैमिली जो थी, कुछ बह गए, कुछ बिछड़ गए, मतलब सब इधर उधर हो गए, साथ में नहीं थे। इस प्रकार इंग्लेंसियंस ने सुनामी में अपनी पत्नी, दो बच्चे, एक ससुर और अपने साले को खो दिया। किस किस को खोया? इंग्लेंसियस ने अपनी वाइफ, अपने दो बच्चों को, अपने फादर इन लॉ मतलब ससुर को, और अपने साले को मतलब अपनी वाइफ के भाई को। उसको उन्होंने क्या करा, सुनामी में खो दिया था। अब ये कहानी है बहादुर संजीव। संजीव पुलिस का सिपाही है। नेक्स्ट कहानी किसकी है? संजीव के बारे में, बहादुर संजीव के बारे में। तो संजीव क्या है, एक पुलिस का सिपाही है। पुलिस का सिपाही है। अपने स्वयं को, अपनी पत्नी और अपने शिशु पुत्री को बचा लिया। उन्होंने क्या करा, जो संजीव है, उन्होंने किस किस को बचा लिया? अपने आप को, स्वयं को मतलब अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, और अपने छोटे से मतलब शिशु बच्ची को, मतलब छोटी सी बच्ची को। ठीक है, बचा लिया था उन्होंने। तभी उसे सहायता को पुकारती चीखी सुनाई दी। ये जॉन की पत्नी थी। जब वो अपनी बच्ची को बता रहा था, मतलब वो एक सेफ साइड पे पहुंच गए थे। जब सुनामी आई तो वो एक सेफ साइड पे पहुंच गए थे। कौन कौन था उसमें? वो पुलिस वाले, संजीव पुलिस वाले खुद थे, उनकी बीवी थी, उनका एक छोटी सी बच्ची थी। पर उनको क्या हुई, फिर एक चीख सुनाई दी कि मुझे बचाओ बचाओ करके। वो कौन था? जॉन की बीवी थी। किसकी बीवी थी? जॉन की बीवी। ठीक है, जॉन गेस्ट हाउस का रसोइया है। जॉन है कौन, किसकी बीवी आवाज दे रही है? तो जॉन क्या है, गेस्ट हाउस जो था वहां पर अंडमान निकोबार की तरफ, उधर कौन है वो, वहां पर रसोइया है, वहां पे मतलब किचन में काम करता है। उसे बचाने के लिए संजीव पानी में कूद गया। उनकी बीवी, उसने अपनी बीवी और अपने बच्चे को सेफ साइड पहुंचा दिया। जब उसने देखा जॉन की बीवी मदद मांगने के लिए हेल्प कर रही है कि बचाओ बचाओ, तो वो क्या करा, पानी में कूद गया। वह दोनों बह गए और डूब गए।
वो उनको बचाने गए थे और वो दोनों ही बह गए। ठीक है। भाव भाग्यवान मेघना। अब अगला हम किसके बारे में देखेंगे? भाग्यवान मेघना। मेघना के बारे में देखेंगे। मेघना क्या है? 13 साल की बच्ची है, 13 साल की थी। वह अपने माता पिता व 77 अन्य व्यक्तियों के साथ बह गई। किस किस के कौन कौन बह गया? मेघना बह गई, उसके माता पिता बह गए और 77 और लोग थे जो उनके साथ बह गए। ठीक है। मतलब देखा जाए तो बेसिकली 80 लोग बह गए थे। उसने लकड़ी के एक दरवाजे को पकड़ लिया और उसके ऊपर 2 दिन तक तैरती रही। ठीक है। उसने क्या करा? बचने के लिए एक लकड़ी का दरवाजा तैर रहा था तो उसको पकड़ के उसके ऊपर बैठ गई और वो 2 दिन तक तैरती ही रही उसके ऊपर। एक लहर के साथ वह किनारे आ गई और बच गई। मेघना क्या हो गई? बह गई थी वो और लोगों के साथ, पर वो बच गई। कैसे बच गई? उसको लकड़ी का तैरता हुआ टुकड़ा मिल गया था, उसके ऊपर वो बैठ गई। 2 दिन तक तैरती रही, मतलब 2 दिन तक सुनामी चली थी। इतना तेज पानी था कि 2 दिन तक मतलब वो तैरती ही रही। और एक ऐसी लहर आई, वो किसी कोने पे किनारे पे पहुंच गई थी लकड़ी की मदद से। अगला किसकी कहानी है? अलमास की त्रासदी। अलमास 10 साल का है। कितने साल का है अलमास? 10 साल का है। परिवार सो रहा था और उसका पिता जाग रहा था। पूरा परिवार सो रहा था पर कौन जाग रहा था? उसके पापा जाग रहे थे। भूकंप के झटकों के बाद उसने पानी के पीछे हटते देखा। भूकंप चल रहा था, उसके पीछे हटते देखा। भूकंप के जब झटके लग रहे थे, उन्होंने क्या देखा? पानी के पीछे हटते देखा। वह समझ गया कि यह बड़ी ताकत में वापस आएगा। जब उन्होंने देखा कि पानी, जब भूकंप आया तो उन्होंने देखा पानी पीछे जा रहा है, तो अब पानी पीछे जा रहा है तो आगे भी आएगा, पर वो समझ गए थे कि पानी बहुत तेज आएगा आगे। ठीक है। उसने हर व्यक्ति को जगाया और अधिक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का प्रयत्न किया। उन्होंने क्या करा? सब लोगों को जगाया और बोला कि जल्दी जल्दी उठो, कि कुछ कुछ मतलब कुछ होने वाला है, लाइक सुनामी उनामी, मतलब पानी बहुत तेज आएगा, तुम जल्दी जल्दी उठो और एक सेफ साइड पे पहुंचो, एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचो। वो भाग रहे थे, उसके पिता गिर गए। उसके पिता क्या है, जब सब भाग रहे थे क्या हो गया? उसके पिता गिर गए। अलमास का पिता उसकी सहायता के लिए बढ़ा। फिर क्या हुआ? अलमास का पिता जो था वो उसकी सहायता के लिए बढ़ा। तभी एक विशाल लहर आई और उन दोनों को बहा ले गई। फिर एक लहर आई और दोनों को बहा ले गई। ठीक है। उसकी कौन कौन? फिर क्या हुआ? उसकी मतलब अलमास की मम्मी और अलमास की बुआ भी बह गई। अलमास के पापा तो बह ही चुके थे पहले। अब अलमास की मम्मी और अलमास की बुआ भी लहर के साथ बह गई। वह उस पेड़ के साथ भी बह गई जिसको पकड़कर वह खड़ी थी। वो क्या था? वो एक पेड़ को पकड़ के खड़ी थी कि सेफ साइड के लिए। पर क्या हुआ? वो पेड़ के साथ भी बह गई। पेड़ भी बह गया और उनकी बुआ और मम्मी भी बह गई। लकड़ी का गट्ठा। अलमास ने लकड़ी के एक गट्ठे को बहता देखा। अलमास ने क्या देखा? कि एक लकड़ी जो है वो बह रही है। ठीक है। वह इस पर चढ़ गई। ठीक। फिर वह अलमास ने देखा कि एक लकड़ी का गट्ठा बह रहा है। फिर उसने क्या करा? वो उस पर चढ़ गई, लकड़ी के गट्ठे पे। फिर वह मूर्छित हो गई। उसको थोड़ा सा चैन आया, उसकी आंख खुली, थोड़ा सा उसको रिलैक्स हुआ कि हाँ मैं लकड़ी के ऊपर बैठ गई, मतलब। फिर क्या हुआ? उसकी आंख खुली तो वह कहाँ थी? कमोरटा के अस्पताल में थी। वो कहाँ पर थी? कमोरटा के अस्पताल में थी। अब ये उसका द सुनामी पार्ट का चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट 2। ठीक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बुद्धिमान टिड्डी। अब हम देखेंगे बुद्धिमान टिड्डी के बारे में पढ़ेंगे हम।
ये कहानी है थाईलैंड की। कहाँ की कहानी है ये? थाईलैंड की। टिड्डी का परिवार क्रिसमस टिड्डी का परिवार क्रिसमस मनाने के लिए इंग्लैंड से थाईलैंड आया है। कहाँ आया है? इंग्लैंड से थाईलैंड आया है। यह 26 दिसंबर की बात है। क्रिसमस तो 25 दिसंबर का होता है ना, तो ये कब की बात है? 26 दिसंबर की बात है। वह अपने परिवार के साथ समुद्र तट पर खड़ी थी। मतलब क्रिसमस के अगले दिन की बात है। वो क्या था, बीच पे खड़े हुए थे अपनी फैमिली के साथ, समुद्र तट पर खड़ी हुई थी। तिल्ली और उसकी माँ पेनी स्मिथ दोनों ने पानी को उड़ता हुआ देखा। उन्होंने क्या देखा? पानी मतलब लहरें चल रही है, उड़ रहा है। ठीक है, किसने देखा? टिल्ली और पेन, उसकी माँ ने, जो उनका नाम क्या था? पेनी स्मिथ। समुद्र तट परीक्षण छोटा होता जा रहा था। मतलब जो उसका किनारा था जहाँ वो खड़े हुए थे, वो क्या हो रहा था? छोटा होता जा रहा था। पानी क्या था, वो किनारे की तरफ आता जा रहा था। उन्होंने देखा कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। मतलब समुद्र क्या है, समुद्र का जो पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। मतलब समुद्र में पानी बढ़ रहा है, वो उनकी तरफ आ रहा है। मतलब समुद्र से हटके वो जमीन की तरफ आ रहा है। ठीक है, उसमें झाग बन रहे थे। मतलब समुद्र की लहरें चल रही है तेज तेज, और क्या बन रहा है उसमें? झाग बन रहा है। तिल्ली ने समुद्र के अंदर भंवर बनते देखा। तिल्ली ने क्या देखा? कि समुद्र के अंदर एक भंवर बन रहा है। ठीक है, पूरे चिन्ह क्या देखे? तिल्ली की माँ उन संकेतों से डरी नहीं। क्या हुआ कि तिल्ली की माँ जो थी उन संकेतों से डरी ही नहीं कि मतलब समुद्र में भंवर भी उठ रहा है, पर वो उसकी मम्मी क्या है, वो डरी नहीं। टिल्ली को वह वीडियो याद आया जो उनकी भूगोल टीचर ने 2 सप्ताह पूर्व कक्षा में दिखाया था। टिल्ली की मम्मी तो डरी नहीं, पर टिल्ली को क्या याद आया कि 2 हफ्ते पहले उनकी टिचर ने ना, भूगोल टीचर ने उन्हें एक चैप्टर पढ़ाया था। उनको एक वीडियो दिखाई थी, उसको याद आ गई। उसे लगा कि निश्चित रूप से सुनामी के संकेत है। उसे याद आया कि हाँ, सुनामी के संकेत मैम ने ऐसे ही बताया था कि सुनामी होता है तो ऐसे ही कुछ होता है। फिर वो चीखी। कौन चीखी? टिल्ली चीखी। टिल्ली चीखी और अपने परिवार को समुद्र तट से दूर जाने को कहा। फिर बोली, चीखी, वो बोले कि दूर चलो कि सुनामी आने वाली है। ऐसा करके उसने अपनी फैमिली को दूर दूर ले गई। माँ ने कुछ आज तक नजर न आया। मम्मी को, उसको कुछ डर, उसकी मम्मी को कुछ समझ नहीं आया, उसको कुछ डर नहीं लग रहा। उसको लगा कि सब नॉर्मल ही है। पर उसे लगा कि उसकी बेटी की बात ठीक होगी। फिर उन्हें लगा कि हाँ, टिल्ली बोल रही है तो ठीक ही होगी बात। अब देखते हैं रक्तपक्ष टिल्ली। टिल्ली के माता पिता उसे और उसकी बहन को होटल के स्विमिंग पूल में ले आए। उनके साथ बहुत से अन्य लोग भी समुद्र तट से दूर चले गए। तब एक ऐसा हुआ मानो सारा समुद्र उसके पीछे पीछे आ गया था। परिवार ने होटल की तीसरी मंजिल में शरण ली। उस भवन ने सुनामी की शक्ति का सामना सफलतापूर्वक कर लिया। अगर ये लोग समुद्र तट पर रुक गए होते तो मर गए होते। उन्होंने क्या करा? तिल्ली को जब लगा कि ये मतलब भंवर, सुनामी का कुछ लक्षण है इसके, जो अभी झाग बन रहा है, पानी बढ़ रहा है समुद्र का, हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो क्या ना सुनामी का लक्षण है। तो उसने अपनी फैमिली को आगाह कर दिया कि आप चलो चलो, यहाँ से दूर निकलना है। तो वो क्या गए, होटल के 3rd फ्लोर पे, मतलब तीसरी मंजिल पे पहुंच गए। जब सुनामी आई तो जिस होटल पे वो रुके थे, उस होटल ने उस जो पानी का बहाव था उसको झेल लिया, सफलतापूर्वक उसका सामना करा। फिर वो बच गए। पर अगर वो लोग, अगर मान लो टिल्ली को नहीं पता होता, टिल्ली ने नहीं पढ़ा होता कि समुद्र मतलब सुनामी के क्या लक्षण होते हैं, भंवर के क्या लक्षण होते हैं, तो वो वहीं खड़े होकर वीडियो बना रहे होते, इंजॉय कर रहे होते, क्या होती एकदम सुनामी आती और सब मर चुके होते। ठीक है, अब हम 3rd पार्ट देखते हैं। पशु दृष्टि। कुछ लोगों का विश्वास है कि पशुओं के पास छठी इंद्रिय होती है। ऐसा हम कुछ लोग मानते हैं कि जो जो पशु होते हैं ना, जीव जंतु, जो मतलब जानवर वगैरह जो होते हैं, उनके पास क्या होती है, छठी इंद्रियां होती है, मतलब 6 सेंस होता है उनके पास। कि वो ऐसी कुछ भी दुर्घटना होने वाली होती है या कुछ भी ऐसा कुछ
सुनामी आने वाली होती है, भूकंप आने वाला होता है, तो उनको पहले से ही पता चल जाता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। सुनामी से एक इतने मतलब 1,50,000 लोगों की मृत्यु हुई, किंतु केवल कुछ पशु ही मरे। कितने सारे इंसान मर गए, मतलब कितने सारे लोग मर गए, 1,50,000 लोग मर गए, पर पशु कितने मरे, थोड़े से मरे। श्रीलंका के ये येल नेशनल पार्क में 60 पर्यटक सैलानी बह गए, परंतु केवल 2 पशु मरे। 7 पर्यटक सैलानी बह गए, पर पशु कितने गए, सिर्फ 2 पशु मरे। ठीक है। उसी पार्क में लोगों ने देखा कि सुनामी के आक्रमण से लगभग 1 घंटा पहले ही 3 हाथी बीच से दूर भाग गए थे। जब वहां पे जो पार्क था, उन्होंने लोगों ने क्या देखा था, जब सुनामी से कितनी देर पहले, 1 घंटा पहले, जब किसी को कुछ पता नहीं था कि सुनामी आने वाली भी है, ऐसा कुछ है भी, पानी का लेवल जब बढ़ना है शुरू ही हुआ था, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा था बढ़ भी रहा है नहीं भी, तो उन्होंने क्या देखा था कि 3 हाथी क्या थे, वो तट से, बीच से पहले ही दूर जाने लगे थे। ठीक है। श्रीलंका के गैले बंदरगाह के पास रहने वाले एक व्यक्ति के पास 2 कुत्ते थे। श्रीलंका की कहानी बता रहे हैं कि श्रीलंका के गैले बंदरगाह के पास क्या है, एक व्यक्ति था, उसके पास 2 कुत्ते थे। सुनामी के घातक दिन को उन्होंने अपने मालिक के साथ समुद्र तट पर जाने से इनकार कर दिया। मतलब उसके मालिक ने प्लान बनाया होगा कि हम लाइक मैं अपने डॉग्स को लेके वहाँ पे समुद्र के तट पर जाऊंगा, तो उसके कुत्ते गए, मतलब उनके क्या था, जो डॉग्स थे वो गए ही नहीं। उन्होंने सिर्फ सीधा मना कर दिया, कि मतलब मना कर दिया, अगर वो उनको जबरदस्ती ले जाने भी लग गया तो वो गए नहीं। ठीक है। अंततः मालिक रुक गया। इससे क्या हुआ, जब जब वो अपने पेट्स को घुमाने लेके जा रहा था, तो उसके पेट ही नहीं जा रहे, तो क्या हुआ कि कोई बात नहीं, हम फिर कभी चलेंगे, उस दिन वो नहीं गया। इससे क्या हुआ, कुत्तों का जीवन भी बच गया, कुत्तों की जान भी बच गई और मालिक भी बच गया। मतलब इससे हमें क्या बदलता है कि जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, उनके पास एक सिक्स सेंस होता है, छठी इंद्री होती है, जो वो ऐसा कुछ पहले ही पता कर सकते हैं, उनके पास ऐसी पावर होती है नेचुरल। ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ सुनामी, द सुनामी, द सुनामी, the chapter name is the tsunami. If you like that, don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you so much.